यार, कभी सोचा है कि हम कैसे बात करने लगे? ये सोचने वाली बात है ना? बिल्कुल शुरुआत में जब इंसान अभी अभी इंसान बना ही था तो क्या बोलता होगा? क्या उसने सबसे पहले कोई आवाज निकाली होगी या फिर कोई इशारा किया होगा? क्या उसने पहले मां बोला होगा या फिर खाना या फिर कुछ और? सोचो, जब उसने पहली बार किसी चीज का नाम लिया होगा तो वो पल कितना खास रहा होगा। सच में ये बात सोचने वाली है। कैसे एक साधारण सी आवाज धीरे धीरे शब्दों में बदल गई और फिर उन शब्दों से वाक्य बनने लगे। कैसे एक ऐसा दिन आया होगा जब हमने आवाज निकालनी शुरू की और वो आवाज शब्द में बदल गई और फिर उन शब्दों से हमने अपने विचार व्यक्त करने शुरू किए और फिर उन शब्दों से बातें बनने लगीं, कहानियां बनने लगीं और फिर पूरी की पूरी जिंदगी। सोचो, कैसे हमने अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखा, कैसे हमने अपने अनुभवों को साझा करना शुरू किया। भाषा का यह सफर कितना अद्भुत है ना? कैसे हमने इशारों से शुरू करके शब्दों और फिर भाषाओं का निर्माण किया और आज हम इतने सारे तरीकों से एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। सोचो, अगर यह सब ना हुआ होता तो हम आज कहां होते? शायद हम कभी भी अपने विचारों को इतनी आसानी से साझा नहीं कर पाते। यह भाषा ही है जिसने हमें एक दूसरे से जोड़ा है, हमें एक समाज बनाया है। तो यार, कभी कभी बैठकर सोचो, कैसे एक छोटी सी आवाज ने हमें यहां तक पहुंचाया। यह सफर वाकई में सोचने लायक है। पहला शब्द कौन सा था यह तो कोई नहीं जानता, वो तो वक्त की गर्दिश में खो गया। लेकिन उस एक शब्द ने दुनिया बदल दी। उस एक शब्द ने हमें एक दूसरे से जोड़ दिया। कोई कहता है कि पहला शब्द किसी चीज का नाम होगा, जैसे कि आग या फिर पानी। कोई कहता है कि पहला शब्द किसी एहसास को बयान करता होगा, जैसे कि दर्द या फिर खुशी। पहले शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इसके बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं। कोई कहता है कि हमने जानवरों की आवाज की नकल करनी शुरू की, जैसे कि बाउ वाउ कुत्ते के लिए। इसे कहते हैं बो वाउ थ्योरी। फिर एक है पू पू थ्योरी। इसके हिसाब से हमने पहले पहले ऐसे शब्द बोले होंगे जो हमारे इमोशंस को एक्सप्रेस करते होंगे, जैसे कि दर्द होने पर आह या फिर खुशी होने पर वाह। एक बात तो पक्की है कि भाषा सिर्फ ऐसे ही नहीं बन गई। हमें जरूरत थी भाषा की। हमें एक दूसरे से बात करनी थी, अपने ख्यालों को, अपने जज्बातों को शेयर करना था और इसी जरूरत ने हमें भाषा दी। जैसे जैसे समाज बदलता गया वैसे वैसे भाषा भी बदलती गई। नए नए शब्द जोड़ते गए, नए नए रूल्स बनते गए और आज हम यहां हैं हजारों भाषाओं के साथ। पुराने जमाने की बातें, ये वो कहानियां हैं जो हमारे इतिहास की गहराइयों में छुपी हुई हैं। आज हम जो भाषा बोलते हैं वो एक दिन में नहीं बनी। ये एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम है। ये तो सदियों के एवोल्यूशन का नतीजा है। हर पीढ़ी ने इसमें कुछ नया जोड़ा और कुछ पुराना छोड़ा। हमारे पूर्वज एक ऐसी भाषा बोलते थे जिसको हम प्रोटो लैंग्वेज कहते हैं। ये भाषा बहुत ही सरल और मूलभूत थी। ये ऐसी लैंग्वेज थी जिससे आज की सारी लैंग्वेजेस डेवलप हुई हैं। धीरे धीरे समय के साथ इसमें बदलाव आते गए। जैसे जैसे लोग अलग अलग जगह पर गए वैसे वैसे ये प्रोटो लैंग्वेज भी अलग अलग रूप में डेवलप होने लगी। हर क्षेत्र में भाषा ने अपने अनुकूल बदलाव किए और इसी तरह अलग अलग भाषाओं का जन्म हुआ। हर भाषा ने अपनी एक अलग पहचान बनाई और अपनी संस्कृति को समृद्ध किया। इन भाषाओं ने न केवल संवाद का माध्यम बनाया बल्कि विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका भी दिया। प्राचीन काल में लोग इन भाषाओं को सीखते और सिखाते थे, जिससे ज्ञान का प्रसार होता था। आज भी हम इन पुरानी भाषाओं का अध्ययन करते हैं ताकि हम अपने अतीत को बेहतर समझ सकें और उससे सीख सकें। हमारी आधुनिक भाषाएं हमारे पूर्वजों की भाषाओं का ही एक विकसित रूप है। ये हमें जोड़ती हैं और हमारी पहचान का हिस्सा है। संस्कृत से ग्रीक तक दुनिया में कई ऐसी पुरानी लैंग्वेजेस हैं जो आज भी बोली जाती हैं, जैसे कि संस्कृत, ग्रीक, लैटिन। ये लैंग्वेजेस सिर्फ कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये हमारी कल्चरल हेरिटेज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये लैंग्वेजेस अपने में बहुत सारा हिस्ट्री और कल्चर समेटे हुए हैं। इन लैंग्वेजेस ने लिटरेचर, फिलॉसफी, साइंस और कई अन्य फील्ड्स में अपना योगदान दिया है। संस्कृत, ग्रीक और लैटिन ने कई महान ग्रंथों और विचारों को जन्म दिया है जो आज भी रेलेवेंट हैं। हर फील्ड में अपना योगदान दिया है। संस्कृत में लिखे गए वेद और उपनिषद, ग्रीक में लिखे गए प्लेटो और अरस्तु के वर्क्स,
और लैटिन में लिखे गए सिसरो और वर्जिल के टेक्स्ट्स ने मानव सभ्यता को एक नई दिशा दी है। इन लैंग्वेजेस को समझकर हम अपने एंसेस्टर्स के बारे में और उनके सोचने के तरीके के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ये लैंग्वेजेस हमें हमारे पास्ट से जोड़ती हैं और हमें यह समझने में मदद करती हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसे सोचा और कैसे जीवन जिया। इन एंशिएंट टेक्स्ट्स को पढ़कर हम उनके ज्ञान और विजडम को आज भी अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। इशारों में बात, आवाजों का खेल। शुरुआत में जब शब्द नहीं थे तो हम इशारों से बात करते थे, अपने हाथों से, अपने चेहरे के भाव से। आज भी हम इशारों का यूज करते हैं, लेकिन शब्दों के साथ। धीरे धीरे हमने अलग अलग आवाजें निकालना सीखा और फिर हमने इन आवाजों को मिलाकर शब्द बनाना शुरू कर दिया और फिर शुरू हुआ भाषा का सफर। जियोग्राफी का कमाल, कल्चर का धमाल। भाषा सिर्फ बात करने का जरिया नहीं है, ये तो कल्चर का हिस्सा है। अलग अलग जगह की कल्चर अलग अलग होती है और इसीलिए उनकी भाषा भी अलग होती है। जियोग्राफी का भी भाषा पर बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि जो लोग पहाड़ों में रहते हैं, उनकी भाषा में पहाड़ों से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों के लिए अलग अलग शब्द होंगे। हम जैसे, वो वैसे। जानवर भी आपस में कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन ह्यूमन लैंग्वेज से बहुत अलग है। वो अपनी आवाज से, अपने बॉडी लैंग्वेज से कम्युनिकेट करते हैं, लेकिन उनकी कम्युनिकेशन में वो डेप्थ नहीं होती जो ह्यूमन लैंग्वेज में होती है। हम अपने ख्यालों को, अपने इमोशंस को, अपने आइडियाज को इतनी गहराई से एक्सप्रेस कर सकते हैं, वो जानवर नहीं कर सकते। बातों की जुबानी, ख्यालों की रफ्तार। भाषा ने हमें बहुत कुछ दिया है। इसने हमें एक दूसरे से जुड़ने का जरिया दिया है, अपने बातों को, अपने ख्यालों को एक्सप्रेस करने का जरिया दिया है। आज हम जो कुछ भी हैं, वो भाषा की वजह से है। भाषा के बिना हम कुछ भी नहीं। सोचो जरा, तो अगली बार जब आप कोई शब्द बोलो तो एक बार सोचना जरूर, ये शब्द कहां से आया, कैसे बना और कैसे ये शब्द आपके अंदर इतने सारे इमोशंस जगाता है। भाषा सच में एक अजूबा है, एक ऐसा अजूबा जिसको हम रोज यूज करते हैं लेकिन कभी सोचते नहीं। अब तो जाने दो, मगर यार, ये तो भाषा का एक छोटा सा सफर था। इसके बारे में तो बहुत कुछ लिखा जा सकता है, बहुत कुछ जाना जा सकता है, लेकिन अभी के लिए इतना ही। आप भी खोजो भाषा के इस अजूबे को। शायद आपको भी कोई ऐसी बात पता चल जाए जो आपको हैरान कर दे। दोस्तों, इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो शायद आप नहीं जानते। हमारा चैनल रिजॉल्व हेल्पर आपको दुनिया की अनसुनी कहानियों और दिलचस्प राजों की सैर कराएगा। अगर आप भी इतिहास और भाषाओं की दुनिया में गोते लगाना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं।